सो हे एवरीवन, बेसिक मैथ के आज 21वां पार्ट है। ठीक है, 20 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसमें मैं बहुत सारा मैथ्स आप सभी को सिखा दिया हूँ। तो 21वें पार्ट में हम घात घातांक को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा जो तरीका मैं आपको बताऊंगा। हालांकि कॉन्सेप्ट मैं आपको 20वां पार्ट में बता दी हूँ, बट 21वें पार्ट में मैं आप सभी को प्रैक्टिस कराऊंगा। उससे आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ बन जाएंगे। ओके, तो आज 21वां पार्ट है। तो देखिए, घात घातांक पढ़ रहे थे। देखिए, सबसे पहले अगर आपको आपके सामने ऐसा है जैसे 3 के पावर -2 और इसका बोले कि मान निकालिए। सबसे पहले हम यहीं से सॉल्व करेंगे। पहला यही क्वेश्चन अगर हम आपके सामने रहे कि 3 के पावर -2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। तो इसको मैं इसका कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दिया था कि अगर कोई नंबर माइनस में है और उसको हम कैसे प्लस में बदल सकते हैं। ओके, तो देखिए, कभी भी कोई अगर माइनस में चीज रहे, अगर उसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए, इस माइनस पावर को क्या, अगर घात है, अगर माइनस में घात है, उसे अगर हमें प्लस में बनाना है तो आपको क्या करना है, बस एक लिख देनी है और एक के बाद जो भी यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे दिया हुआ ऐसे ही लिख दीजिए। बस खाली जो माइनस में पावर है उसको प्लस पावर कर दीजिए। तो 3 के पावर 2 हो गया। क्या किया हमने, ये जो अपने मन से एक दे देंगे, एक के बाद जो भी यहाँ पे नंबर है माइनस में वह प्लस में हो जाएगा। बट घात माइनस में है तो घात ही प्लस में होगा। अगर ये मान लिया जाए कि -3 रहता तो -3 का -3 रहता, क्योंकि ये जो नियम है वह घात को प्लस करने का नियम है। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, ए के पावर -1 इज इक्वल टू 1 बट चाहे ए के पावर -b इज इक्वल टू ए के पावर प्लस बी हो गया। यही हम लोग यहाँ पे यूज किए। जिस तरीका से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्लीज आप 20वां पढ़ जाकर देख कर आइए। सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दिया था। अब देखिए, 1/3 के पावर 2 मतलब 3 गुने का 3 बराबर 1/9। ये इस तरीका से इसका पहला आंसर हो गया। तो कभी भी आपको कोई चीज प्लस में रहे, उसे अगर हमें माइनस में है तो वो प्लस में करके कैसे सोल्यूशन करते हैं, आई होप आपको बहुत ही सिंपल तरीका से समझ में आ गया होगा। सेम अगर हम बात करें कि 3 के पावर -3 मल्टीप्लाई 2 के पावर -3। चलो 2 के पावर -2 करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका मान क्या निकलेगा, तो वही करेंगे। देखिए, यह पावर माइनस में तो 1/3 के पावर 3 हो जाएगा गुना 1/2 के पावर 2। अब कहोगे कैसे, तो ये जो माइनस पावर है प्लस बदलने के लिए ऊपर हमने एक ऑलरेडी दे दिया है। तो जब हम एक देंगे तो वह माइनस पावर प्लस में बदल जाएगा, माइनस पावर प्लस में। 1/3 का मतलब 1/3 दिया 9 दिया 27 गुना 1/2 के पावर 4। ओ भाई साहब, चलो अच्छा से लिखता हूँ, है ना, इधर घूमकर 1/2 के पावर 2। अब देखिए, 1/3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा गुना 1/2 के पावर 2 मतलब 2 को अब 2 बार गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 27 चौक 81 हो जाएगा। 4 दूना 8 नहीं, 4 दूना 8 के 8, 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2, 4 दूना 8 और 2 10, 27 चौको 108 होता है ना। इस तरीका से कर सकते हैं। पहला नंबर और दूसरा नंबर कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, बस ये जो पावर माइनस में था उसे पॉजिटिव बना दिया। पॉजिटिव बनाने के लिए आपको एक देना है, एक के बाद जो भी नंबर प्लस में माइनस में है पावर, और प्लस पावर बदल जाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे भी चाहे तो आप इस तरीका से फार्मूला को करके इस फार्मूला को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला एग्जांपल हम बोले कि 3 के पावर 2 और मल्टीप्लाई 3 के पावर 6। तो हाउ टू सोल्व, इसे कैसे सोल्व करें। तो देखिए, अगर इस तरीका से आपको रहेगा तो आपको ज्यादातर बोलेगा कि पावर के रूप में सोल्व कीजिए, घात के रूप में सोल्व कीजिए, या फिर बोलेगा कि इसका मान निकालिए। दोनों में कुछ भी बोल सकता है, पर ज्यादा बड़ा पावर आएगा तो आपको मान निकालने के लिए नहीं बोलेगा, बस बोलेगा कि इसको सोल्व कर दीजिए। तो देखिए, इसका सोल्यूशन क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि इसका जो आधार है यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। और मैंने आपको कल बताया था कि अगर पावर सेम रहे, जैसे ए रहे, ए के पावर एम गुना ए के पावर एन रहे, ये दोनों सेम रहे और ऊपर अलग अलग रहे, हम ए के पावर एम और प्लस एन मतलब पावर को जोड़ देते हैं। बस यही करते हैं।
इसके अलावा कुछ और नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 3 और 3 सेम है। एक ही जगह क्या है? 3 है, यहाँ भी एक ही जगह 3 है। तो आधार तो सेम है हमारा, तो जब आधार सेम रहता है, बस एक ही बार आधार को लिख दीजिए तो 3 लिख देंगे और 2 और प्लस 6 कर देंगे, 2 प्लस 6 तो 3 के पावर 2 और 6 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अगर इसको मान निकालने के लिए बोलेगा तो 3 गुना 8 बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, ये तो पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाया था उसके रिगार्डिंग। दूसरा, तीसरा मैं बोलूं 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 4, तो अब तो आप आंख बंद करके बना लोगे, बोलोगे सर नीचे जब सेम है तो आपको लिख देना है एक बार और 2 और 4 जुटकर 6 हो जाएगा। विद इन सेकेंड आप बना सकते हो, कब? जब आप कॉन्सेप्ट आप जानोगे तब। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को पुट कर देना है, क्योंकि हमने यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगाया वो आधार सेम का कॉन्सेप्ट लगाया। ठीक है, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल तरीका से आप सीख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसे रहे जैसे तीसरा नंबर मैं आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। 2 के पावर 3 गुना 4 के पावर, फिर 2 के पावर 3 5 के पावर 3, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? तो मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जब पावर यानी घात सेम रहे तो क्या करते हैं। उसके देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था, बट यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ और एग्जाम्पल भी कर रहा हूँ, बट मेरे से आई थिंक ये गलती हुआ। बोलो कैसे? मेरे की क्या था कि एक कॉन्सेप्ट बताता, उसका 4 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल बता देता, फिर कॉन्सेप्ट तो मेरे को एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाती। तो यार बहुत दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं। अब जो अगला टॉपिक हमारा होगा उसी प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो ऊपर जो देख रहे हैं वो हमारा घात जो है वह सेम है। तो जब घात सेम रहेगा तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 पच्चे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और बस ये जो पावर 2 पावर है 3 और 3 तो किसी एक ही को लिख देना है, 10 के पावर 3, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए? तो यहाँ पे यूज किए a के पावर m गुना b के पावर m, मतलब कि यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज किए वो हमारा पावर जो है वो सेम है। a के पावर a गुना b और इसका पावर आपको m कर देना है, बस इसी कॉन्सेप्ट को तो मैंने यूज किया। इसके अलावा किसी और चीज को मैंने यूज नहीं किया, सिंपल सी बात थी जो मैं आपको समझा दिया। तो आई थिंक आपको तीन तीन कॉन्सेप्ट जो मैं सिखाया वो समझ में आ गया होगा। जैसे 2 के पावर 6 मल्टीप्लाई 5 के पावर 6 रहे, तो क्या करेंगे? अभी 5 हटा देते हैं, 3 के पावर 6 रहे, तो बोलोगे सर हमारा ऊपर वाला जो है वो सेम है, तो ये नीचे गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, और किसी एक को लिख दीजिए 6 के पावर 6, ये हमारा आंसर हो गया। सर यहाँ पे जो यूज हुआ हुआ है या फॉर्मूला यूज हुआ जो आप वहां पे पुट कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी और जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है उसके रिगार्डिंग उसके ऊपर ही एग्जांपल आप सभी और देखने वाले हैं, तो वीडियो को आप शुरू से जरूर अंत तक जरूर कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, विदाउट स्किप किए। मैं आपको बस मैथ सिंपल तरीका से समझाने की प्रयास करता हूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई मैथ एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट इतना है कि मैं अभी आप लोग से हाई क्लास में हूँ, मैं आप सभी को पढ़ा सकता हूँ और पढ़ाने बहुत बेहतर तरीका से पढ़ा सकता हूँ। आप अभी तक मेरे से अगर पहले से जुड़े हुए होंगे तो पहले के कंटेंट में और अब के कंटेंट में आप इम्प्रूव बहुत ज्यादा देखते होंगे, क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो यार अब तो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट मेरे अंदर आ गया है, बहुत सिंपल तरीका से आप किस जगह पे फंसोगे, आपको किस तरीका से पढ़ाना है, ये सब में आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर आपको 1% की भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स खाली है, और आपको पता होगा कि 100% यहाँ पे उसका सोल्यूशन किया जाता है, आपका जो प्रॉब्लम होता है। तो अगर वहां से आपको नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप से, तो फिर मैं आपको लास्ट में बताता ही। ओके, तो आइए इसको इरेज करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पावर एंड बेस, घात और घातांक। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, आइए आगे हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारे 2 के पावर 6 भागे 2 के पावर 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रखा हूँ। फिर यहाँ देख रहे हैं कि हमारा आधार जो है वह सेम है, नीचे वाले को आधार बोलते हैं, तो आधार सेम है और पावर अलग अलग है और डिवाइड में है। तो आप सभी को क्या पता है कि एक बार आधार को लिख दीजिए और 6 माइनस 4 यानी घात को घटा दीजिए, 2 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे यूज क्या हुआ? तो a के पावर m भागा a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n। क्या हुआ?
कि आपको कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आधार जो है हमारा वह सेम रहे और पावर अलग-अलग है और देखिए भागा में है, डिवाइड में है। तो देखिए जब नीचे वाला सेम रहता है और डिवाइड में है तो हम पावर को घटा देते हैं, बट गुणा में जो था उसको हम पावर को जोड़ देते हैं। ऐसा कैसे होता है? आइए मैं आपको थोड़ा-सा समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे 2 की पावर 6 था और 2 की पावर 4 था। ऊपर क्या था 2 के पावर 6 और भागा का मतलब क्या होता है नीचे 2 के पावर 4 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिया और बटा 2 की पावर 4 है मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 तो ये 4 गो से तो 4 गो खत्म हो जाएगा तो बचा इसके पावर 1 इसका पावर 1 तो 2 के पावर 2 हो जाएगा तो इतना हमें नहीं करना है डायरेक्ट हमें इस फार्मूला पे फिट कर देना ए की पावर एम भागा ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम माइनस एन बहुत सिंपल तरीका से सीख सकते हो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हमारा आधार जो है वह सेम है तो एक बार आधार को लिख दीजिए और पावर को आपस में घटा दीजिए तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3 के पावर 2 तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको दिक्कत आई होगी ये वाले पोर्शन में अगर इस पोर्शन को मैं आप सभी को करना सिखाऊं तो क्या होगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा ओके जैसे हमारे पास है 2 के पावर 4 भागे 3 के पावर 4 नीचे वो हमारा अलग अलग है बट घात हमारा सेम है जब दोनों सेम रहे जैसे इस तरीके से मैं यहाँ पे चलो यहाँ पे फॉर्मूला तो यूज करूंगा आपको लिखना है 2/3 बस इसका पावर 4 लिख देना एक ही बार 4 लिखना है यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए ए के पावर एम डिवाइड बाई बी के पावर एम ए बाई बी और इसका पावर एम कर देना है मतलब ये दोनों को भागा ही करना है जब दोनों सेम खाते तो हम दो बार क्यों लिखे आप एक बार चीजों को लिखकर काम चला सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यहाँ भी वही करेंगे 5/3 लिख देंगे तो इसका पावर 6 हो जाएगा इसका मतलब 5 का भी पावर है 6 का भी पावर है यहाँ पे भी चाहे तो उस फार्मूला को लिख सकते हैं जो यहाँ पे यूज हुआ अब अलग से मैं आप सभी को कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जैसे मैं लिखूं 8 के पावर 0 तो इसका वैल्यू क्या होगा तो कल ही मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में कल नहीं वो काफी दिनों की वीडियो थी पर आपको इसी तरीके से ये सीरीज कंटिन्यू होगा टेंशन मत लीजिए क्योंकि हमें क्लास 8 वाले को भी देखना है 9 वाले को भी देखना है 10 वाले का अदर भी चीजें देखनी है तो किसी भी नंबर के पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है मैंने आपको कल बताया था ए के पावर 0 इज इक्वल टू 1 ए कोई भी संख्या हो कोई भी संख्या चाहे ए बराबर खाली 0 ना हो ए डज नॉट इक्वल टू 0 ये 0 के लिए वैल्यू नहीं होता है और मैं बोलूँ इतना बड़ा नंबर इसके पावर 0 तो इसका वैल्यू भी 1 बस ये बात याद रखनी है ओके सारा चीज तो आप सीख गए चलिए अब आप सीखना है जैसे 3 के पावर 2 और इसका पावर 3 है तो कैसे करेंगे मतलब एक आधार है उसका पावर और उसका भी पावर तो आपको यहाँ पे मैं आपको एक कल फॉर्मूला बताया था कि क्या करना है कि एक बार बेस को लिख देना और पावर पावर को गुना कर देना है तो 2 तिया 6 हो जाएगा मतलब एक के पावर एम रहे इसका पावर भी एन है तो एक के पावर एम गुना एन करके आप लिख सकते हो पिछले वीडियो में आप सभी सीख चुके हैं इसीलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर कॉन्सेप्ट की वीडियो जरूर देखिए बट मैं आपको दोबारा तो कॉन्सेप्ट बता ही रहा हूँ तो 3 के पावर 2 के पावर 3 था तो 3 के पावर ये दोनों गुना होकर 6 हो गया और बात करें तो 2 के पावर 5 तो इसका पावर 4 तो क्या होगा तो बेस को आपको लिख देना आधार को 2 का 2 ये दोनों गुना हो जाएगा तो 4 पंजे 20 हो जाएगा 2 के पावर 20 आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी ये हमारा 21वां पार्ट था अब 22वां पार्ट से हम लाभ और हानि मतलब प्रतिशत प्रतिशत के बाद लाभ हानि मतलब कि अब जो हमारा पोर्शन स्टार्ट होगा वो गवर्नमेंट एग्जाम के भी रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा मैं एज अ टीचर आपको बता सकता हूँ एज ए कंपटीटर आप सभी को मैं भी अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की किसी स्पेशल स्पेशल एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि मैथ्स की कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है देखो
ओवरऑल पूरे मैथ्स के 20 से 22 टॉपिक होते हैं। अब किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो 20-22 टॉपिक ही रहेगा। तो ये क्या होता है कि आपको क्लास 5 से ही पढ़ाना शुरू करना होगा। अब तो यार 5 पढ़े नहीं, 6 पढ़े नहीं, 7 नहीं पढ़े, 8 नहीं पढ़े, 9 नहीं पढ़े, 10 नहीं पढ़े तो कैसे होगा? तो ये सीरीज का मेन मकसद है कि आपने जो पीछे चीज़ें छोड़ चुके हैं आप सभी 5 से 10 तक जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, मैथ्स जो आपको पढ़ना ज़रूरी है, वो सब चीज़ें आप छोड़ चुके हैं, तो यार वो सब आपको तो पढ़ाना ज़रूर पड़ेगा। तो वही सब के मद्देनज़र रखते हुए क्लास 5 टू 10 बेसिक मैथ मैं स्टार्ट किया हूँ और इसे मैं उम्मीद आप सभी को इतना रखिए हमारे ऊपर कि हम इसे जब शुरुआत किए तो इसे खत्म भी करेंगे। टेंशन मत लीजिए फ्री ऑफ कोर्स है, तो ये खत्म तो बिल्कुल होगा और जो हमारा पैड व्हाट्सएप ग्रुप था सारा कुछ अब बंद हो गया। सीधा एक दिन टेस्ट होगा, 2-4 टेस्ट उसके बाद सीरीज जब खत्म हो जाएगी तो ठीक है। तो बस आपको ईमानदारी से पढ़ना है, उसके अलावा मैं कुछ और आपको नहीं कह सकता हूँ, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले अब अभी भी नहीं आप पढ़ोगे तो यार आपने क्लास 5 भी नहीं पढ़ा, उतना तो मज़ा किया ना, 6 में मज़ा किया ना, 7 में मज़ा किया, 8 क्लास में भी मज़े किए, 9 में भी मज़े किए, 10th में भी मज़े किए, तो यार अब जो 5 साल मज़े किए, 5 महीने में आप क्यों नहीं कंप्लीट करना चाहते हो? बस मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि वो सारा कॉन्सेप्ट, सारा चैप्टर मैं पढ़ा दूँगा, जो आपको पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ, पिछले जन्म में छूटा था और ऐसे पढ़ाऊँगा कि अगले जन्म में भी आप नहीं भूलोगे। बस आपको क्या करना है, ये जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, 10 से 12 मिनट आप खुद से भी पढ़कर प्रैक्टिस किया कीजिए, ओके? आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके? चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।